नमस्कार प्यारे साथी मित्रों, आज साथी 3 फरवरी है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रत्येक छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला है साथियों सीटेट परीक्षा से संबंधित, जिसका साथियों कल अधिक विद्यार्थी यानी कैंडिडेट अधिक होने के कारण साथियों इसे 2 दिन कराने का निर्णय लिया है। कल भी नोटिफिकेशन में जारी किया है। जैसे 7 और 8 तारीख को एग्जाम कराने का निर्णय था, लेकिन ये 2 दिन में कराएंगे। CBSE ने सीटेट की परीक्षा 7 और 8 फरवरी को होगी। पहले परीक्षा 8 फरवरी को होनी थी, लेकिन बढ़े हुए आवेदनों को देखते हुए इसे 2 दिन करने का भी इन्होंने निर्णय ले लिया है। ये प्रदेश के सभी जिस भी जिले में आयोजित करेंगे, लगभग टोटल प्रदेश भर में मतलब देश भर के जो है 132 जगह की 140 शहर में आयोजित होगी। और परीक्षा कार्यक्रम में हुए बदलाव के अनुसार दोनों दिन में पेपर 1 और 2 की परीक्षाएं होगी। और 7 फरवरी को पेपर सुबह 9:30 बजे से होगी और दोपहर 12 बजे तक 2.5 घंटे पेपर होगी। और फिर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक सेकंड शिफ्ट का होगा साथियों। इसी तरह साथियों 7 और 8 फरवरी दोनों दिन होगा। ये रहा प्यारे साथियों सीटेट विद्यार्थियों से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट रहा द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा से 25,311 पदों पर नियुक्ति। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ी राहत देते हुए विभिन्न विभागों के लिए जो है होने वाली नियुक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर 25,311 कर दी है। पहले पदों की संख्या रही 24,492 थी, जिसमें 819 रिक्तियाँ जोड़ी गई। अब 25,311 पदों पर नियुक्तियाँ होगी। इनमें अनारक्षित वर्ग में यानी साथियों जनरल वर्ग में 11,145 पद और अनुसूचित जाति यानी साथियों SC के लिए 3,525 और ST के लिए 241 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो बोलते हैं EWS इसमें बोलते हैं EBC कहते हैं साथियों से, तो जिसका सीट में 4,298 और पिछड़ा वर्ग OBC के लिए साथियों 2,755 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 839 पद साथियों निर्धारित किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS वालों के लिए 2,508 पद है। स्वतंत्रता सेनानी कोटा के लिए 516 पद आरक्षित है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी अलग अलग श्रेणियों में पद निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि भी विस्तारित कर दी गई। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह बहाली राज्य सरकार के 13 प्रमुख विभागों में की जाएगी। आयोग ने परीक्षा शुल्क जमा की तिथि 13 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी है। आवेदन साथियों 16 फरवरी तक कर सकते हैं। इसका साथियों 16 फरवरी तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ये साथियों BSSC से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे ये प्यारे साथियों पेट से संबंधित, जिस काफ़ी समय से विद्यार्थी जो है समान कटाव की मांग कर रहे हैं। एक मतलब कि साथियों ये न्यूनतम कटाव निर्धारित करने की आयोग से सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आयोग ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अर्थात UPSSC की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट 2025 में न्यूनतम कटाव यानी न्यूनतम परसेंटाइल निर्धारित किए जाने की अभ्यर्थियों की मांग जो है जोर पकड़ने लगी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेट एक अर्हता परीक्षा है, लेकिन इसमें अब तक कोई न्यूनतम क्वालिफाइंग मानक तय नहीं किया गया है। जबकि अन्य अर्हता परीक्षा जैसे UP टेट CTET आदि में साथियों न्यूनतम साथियों कटाव या न्यूनतम अंक इसमें निर्धारित किए जाते हैं। जिस प्रकार CTET और UP टेट जैसे एग्जाम्स में, उसी तरह से पेट में भी निर्धारित होना चाहिए। कटाव तय नहीं होने से अभ्यर्थियों को ज्ञात नहीं हो पाता कि भर्ती परीक्षा में आवेदन के बावजूद वो सम्मिलित हो सकेंगे या नहीं, ये श्योर ही नहीं होते हैं। इसलिए विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि एक न्यूनतम कटाव निर्धारित कर दिया जाए कि इतने परसेंटाइज पर या इतने नंबर पर आप क्वालिफाई हैं, इतने नंबर वाले अभ्यर्थी जो वैकेंसी आ रही है उसमें अप्लाई कर सकें। अभ्यर्थी जो हैं इसमें साथियों जो अभ्यर्थी इसमें जैसे अभ्यर्थियों का नाम दिया है, आज ने बताया हाल में आयोजित नीट PG 2025 में न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक निर्धारित किया गया है। 2025 में नीट PG में भी न्यूनतम कटाव इसमें निर्धारित कर दिया है, लेकिन पेट में ऐसा नहीं किया जा रहा। इस मानदंड पर पेट परीक्षा में भी न्यूनतम परसेंटाइल तय किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों की मांग बिल्कुल सही है और आयोग को यथाशीघ्र इसमें निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों। ये खबर जुड़ी है UPPSC RO ARO मेंस से संबंधित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की मुख्य परीक्षा सोमवार से लखनऊ के 13 केंद्रों पर शुरू हो गई है। पहले दिन परीक्षा 2 सत्रों में हुई और प्रथम सत्र में सामान्य अध्ययन जबकि द्वितीय सत्र में सामान्य हिंदी आलेखन और सब्जेक्टिव तथा सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र इसमें शामिल है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, विज्ञान, तकनीकी, संविधान और समसामयिक विषयों का संतुलन समावेश देखने को मिला। उत्तर प्रदेश विशेष प्रश्नों में फिरोजाबाद की चूड़ियाँ और टांडा ताप विद्युत गृह, राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, ODOP योजना का आरंभ वर्ष और नमामि गंगे जैसे योजनाओं से जुड़े सवाल पूछे गए। वैदिक साहित्य, मध्यकालीन इतिहास, भारतीय संविधान, सरकारी योजनाएं, विज्ञान तकनीकी से जुड़े प्रश्नों के जरिए अभ्यर्थियों की व्यापक समझ परखने का प्रयास किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार प्रश्न पत्र मध्यम से थोड़ा कठिन स्तर का रहा। मुख्य परीक्षा में कुल साथियों 6,142 अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत हैं। साथियों इसका आज भी एक पेपर है जिसमें GS और सब्जेक्ट शामिल रहेंगे। ये रहा प्यारे साथियों UPPSC से जुड़ा अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे प्यारे साथियों 12वीं प्रारंभिक परीक्षा साथियों 72वीं प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई को संभावित है, जिसमें 550 रिक्तियाँ मिल सकती हैं। इसमें सबसे हैरान करने वाले विद्यार्थियों के लिए साथियों BPSC TRE 4 का कोई भी जिक्र इस जो है कैलेंडर में ये आयोग जारी नहीं किया है। इसलिए विद्यार्थी ये कवायद लगा रहे हैं कि
बीपीएससी तैयारी 4 हो सकता है न कराए आयोग, लेकिन अभी हो सकता है रिहाइशन कम्प्लीटली न मिला हो, इसकी वजह से इसमें साथियों इन्होंने मेंशन नहीं किया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने वह 2026-27 के लिए आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग ने सोमवार को जारी अपने कैलेंडर जो विभागों के प्रस्तावित भर्तियों की परीक्षा तिथियां और परिणाम साक्षात्कार शेड्यूल जारी किया है। और कैलेंडर के मुताबिक 72 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 72वीं जो है उसका इन्होंने एग्जाम 26 जुलाई को कराने के से संभावित तिथि रखी है, जिसमें रिक्तियाँ इसके लिए 550 से अधिक संभावना व्यक्त की गई है। मतलब इतना साथियों मिली है रिक्तियाँ। इसके लिए अब तक 550 रिक्तियाँ प्राप्त हुई है और इससे बढ़ भी सकती है। इसमें राजस्व अधिकारी के लिए 365, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुमंडल संरक्षक पदाधिकारी के लिए 101 पद निर्धारित किए गए हैं। ये नए पद सृजित किए गए हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। और सीडीपीओ के 20 सहित सेल टैक्स में भी पद प्राप्त हुए हैं। अब तक कुल 5 विभागों में 550 पद इसमें प्राप्त हुए हैं। आयोग 30 अप्रैल तक जितने पद प्राप्त होंगे उन्हें समाहित करेगा। 30 अप्रैल तक जो भी पद अगर रिक्तियाँ अध्याचन इन्हों मिलता है वो इसमें शामिल करेंगे। कैलेंडर में टीआरई 4 को शामिल नहीं किया गया है। बीपीएससी को अब तक इस संबंध में अधियाचना ही नहीं प्राप्त हुई है, जिसके कारण साथियों बीपीएससी टीआरई 4 का इन्होंने इसमें जिक्र नहीं किया। इसमें एक ऐसे घबराने की बात नहीं है विद्यार्थियों, इसमें आप सबको जब अधियाचन कम्प्लीटली मिल जाएगा तो ये अपने एक नया नोटिस के माध्यम से आपको सूचित करेंगे, जिसमें साथियों अधियाचन प्राप्त नहीं होने की बात किया गया है। जिसमें कैलेंडर के अनुसार 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2035 पद और इंटरव्यू जारी है और रिजल्ट अप्रैल मई में जारी कर दिया जाएगा। जबकि 71वीं 1298 पद रहा और का परिणाम जारी हो चुका है। इसका मुख्य परीक्षा अप्रैल प्रस्तावित है। और 33वीं जुडिशियल में 173 पदों की प्रारंभिक परीक्षा 30 मई और एपीओ के 300 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 15 जुलाई के साथियों होगी। और असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर के 285 और असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के 285 पदों पर बहाली होगी। आयोग ने इन पदों के लिए परीक्षा तिथि जारी नहीं की गई है। और इसमें जो है सिमुलता आवासीय विद्यालय के शिक्षक के जो पद 62 पद हैं और 17 से 18 जून को जो है इन्होंने प्रस्तावित रखा है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के 47 पदों का रिजल्ट फरवरी में जारी कर दिया जाएगा। और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 26 पद भर्ती का फाइनल रिजल्ट फरवरी में आएगा। और प्रोजेक्ट मैनेजर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के 9 पदों की प्रारंभिक परीक्षा 30 मई को होगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 41 पदों पर रिजल्ट मार्च में जारी किया जाएगा। और सहायक रिसर्च एंड पब्लिकेशन ऑफिसर के 12 पदों के लिए इंटरव्यू फरवरी रिजल्ट मार्च में आएगा। और ITI के वाइस प्रिंसिपल के 50 पदों के लिए साक्षात्कार फरवरी में मार्च में रिजल्ट आएगा। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत सभी रिक्तियों का रिजल्ट मार्च में जारी किया जाएगा। और असिस्टेंट टाउन प्लानर सुपरवाइजर के 36 पदों के इंटरव्यू 18 जुलाई को होगा। और अकाउंट ऑडिटर के 6 पदों के अगस्त में इंटरव्यू होगा। ADO की परीक्षा अप्रैल में होगी साथियों। इसके साथियों यहाँ संभावित परीक्षाओं की तिथियाँ भी यहाँ निर्धारित किया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं सीधा। यह प्यारे साथियों बीपीएससी द्वारा 2026 में अपना जो है संभावित एग्जाम तिथियां और इंटरव्यू प्रीमेंस सबका इन्होंने अपना कैलेंडर में मेंशन किया है। प्यारे साथियों आप लोग इसे देख सकते हैं। इसमें बस विद्यार्थियों के लिए पैटर्न यही है कि बीपीएससी टीआरई 4 का इन्होंने इसमें कोई जिक्र नहीं किया है। जिक्र न करने के पीछे इन्होंने अधियाचन बताया, अभी तक इनको अधियाचन ही नहीं मिला है तो जिक्र कैसे करते हैं। यह साथियों बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों प्रदेश के सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की 6 माह में करे जाँच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी के मामले में नाराजगी भी जताई है। प्रदेश में सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों की 6 माह में जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि धोखाधड़ी से प्राप्त नियुक्तियां न केवल अवैध है बल्कि शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है। ये तर्क टिप्पणी न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने गरिमा सिंह की याचिका पर की है। देवरिया में गरिमा सिंह 2010 से एक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत थी और विभाग जाँच में पाया गया कि याची किसी अन्य अभ्यर्थी की शैक्षणिक और निवास प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रही है। इस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 6 अगस्त 2025 को उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी और याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने कहा कि गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर कई शिक्षक वर्षों या दशकों तक सेवा में बने रहते हैं, जो अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव बिल्कुल नहीं है। ऐसी अवैध नियुक्तियाँ शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को कमजोर करती है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। जब इस तरह की नियुक्तियां धोखाधड़ी या जालसाजी से प्राप्त हो तो ऐसे मामले में विस्तृत सुनवाई सहानुभूति की गुंजाइश नहीं होती। हाईकोर्ट ने जो है यहाँ प्रमुख सचिव जो रहे बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति की गहन जांच की जाए और फर्जी पाए जाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल रद्द किया जाए और उनसे अब तक लिया गया वेतन भी वसूला जाए। साथ ही ऐसे मामले में लापरवाही या मिलीभगत बरतने वाले जो भी अध्यापक उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और 6 माह में जाँच पूरा करने का भी इन्होंने निर्देश दिया है। इसी के साथ गरिमा सिंह की याचिका खारिज कर दी गई। यह रहा प्यारे साथियों जो गलत तरीके से शिक्षक नियुक्तियां पाए हैं उनके संबंधित हाई कोर्ट का जो है नाराजगी उससे संबंधित वक्तव्य रहा। नेक्स्ट अपडेट देखें प्यारे साथियों। ये साथियों काफ़ी वक्त से काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। यूपी टीजीटी
के जो है न्यू वैकेंसी 30,000 पदों की चर्चा काफ़ी समय से है, लेकिन अभी तक इसका प्यारे साथियों नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। प्रत्येक छात्रों ने टीजीपीटी के 30,000 पदों को भर्ती की मांग को लेकर सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को साथियों एक ज्ञापन सौंपा है। प्रत्येक छात्र दिनेश यादव ने बताया कि प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी के द्वारा सदन में तारांकित प्रश्न पर यह कहा गया था कि प्रदेश के अशासकीय सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 29,936 पद रिक्त है, जिसमें कि वर्तमान में शिक्षा निदेशालय को टीजीटी के 18,000 और पीजीटी के 2700 और प्रधानाचार्य के 2300 पदों का अध्याचन मिल चुका है। ऐसे में 30,000 अध्याचन भेजे जाने की मांग की गई है। साथियों फिर भी अध्याचन मिलने के बाद भी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। पुरानी वैकेंसी भी इन्होंने क्लियर नहीं किया है, जिसका भी 2022 की वैकेंसी है उसका डेट इन्होंने मई और जून में कराने का इन्होंने नया डेट दिया है। देखते हैं प्यारे साथियों इस बार ये आयोजन करा पाते हैं नहीं। ये रहा प्यारे साथियों टीजीटी पीटी से संबंधित अपडेट। प्यारे साथियों दलाई लामा ने दुनिया का प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है, उससे संबंधित है, इसे आप पढ़िएगा। दुनिया के प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार 68वें ग्रैमी अवार्ड समारोह में रविवार को दलाई लामा ने ऑडियो बुक, कथा वाचन और किस्सा गोई रिकॉर्डिंग श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। उन्हें इस श्रेणी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केतन जी ब्राउन जैक्सन को पीछे छोड़ दिया है। उनको तिब्बत को मुक्त कराने के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए 1989 में नोबेल शांति भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्हें भी मिला सम्मान के पॉप डेमन हंटर्स फिल्म के गीत गोल्डन ने सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीता है। ये पहला मौका है जब किसी के पॉप समूह ने ग्रैमी अवार्ड जीता है। संगीत फिल्म का पुरस्कार म्यूजिक फॉर जॉन विलियम्स को मिला। निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने पहला ग्रैमी अवार्ड जीता। वो EGOT यानी एमी, ग्रैमी, टोनी, ऑस्कर जीतने वाले कलाकार बन गए हैं। सितार वादक अनुष्का शंकर 2 नामांकन मिलने के बाद भी पुरस्कार नहीं जीत पाई। नेक्स्ट खबर है प्यारे साथियों, सही कहा गया है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाले चाहिए। अंततः भारत झुका नहीं, अंत में ट्रंप नहीं झुके, लेकिन ट्रंप झुक गए, भारत सरकार बिल्कुल नहीं झुका अमेरिका के आगे, और अंततः अमेरिका ने ये निर्णय लिया, टैरिफ को 50% से घटाकर 18% उन्होंने किया है। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम काफ़ी समय से विवाद में रहा, लेकिन विद्यार्थियों को बिल्कुल कोई भी साथियों सुनने को तैयार नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने सोमवार को जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य के आवास को घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से भी नाराज है, और अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 4 फरवरी को सरकार की ओर से सशक्त पैरवी करने की भी मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को प्रदर्शन देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। प्यारे साथियों विद्यार्थियों निराकरण के लिए नहीं सोचते हैं, लेकिन अभ्यर्थी जो है डिप्टी सीएम से न्याय को गुहार लगाते हुए धरने पर बैठ गए। पुलिस ने सभी को बस से धरना स्थल ईको गार्डन भेज दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ काफ़ी खींचातान भी हुई, और अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया था सरकार उसे जानबूझकर लटका दिया, जिससे यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब अमरेंद्र पटेल और धनंजय गुप्ता ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त समय था कि वो हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले का पालन करके सबके साथ न्याय करे। इसके बाद भी उसने कुछ नहीं किया, आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जाए। विद्यार्थी गुहार लगा रहे हैं। देखते हैं प्यारे साथियों 4 तारीख यानी साथियों कल सुनवाई है। यूपी बोर्ड से संबंधित है प्यारे साथियों। 13 दिन की परीक्षा में 4 दिन अति उच्च सतर्कता घोषित। 18 फरवरी से 12 मार्च तक साथियों यूपी बोर्ड परीक्षा चलेगी, और जिसमें बढ़ाई गई निगरानी। यूपी बोर्ड 4 दिन की परीक्षाओं में रहेगा हाई अलर्ट। ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।